जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 17 अप्रैल बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें मगर उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में कमेंट्स और लाइक जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। तो आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यहां पर आज बाजार खुलता है। ये जो कैंडल है ये है आज बाजार की कैंडल ओपनिंग की, यानी कि कल की जो बाजार की क्लोजिंग थी वो थी 24,197। आज बाजार खुला हल्की सी गिरावट के साथ 24,165 के आसपास में। ये जो लेवल था बाजार का, ये था ओपनिंग का लेवल। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और उसी 15 मिनट में पहले बाजार ने बनाया डिप, यानी कि डराने की कोशिश करी और पहुंचा 24,100 के बेहद करीब। आज का लो जो था वो था 24,096। ये लो था आज का निफ्टी में, और उसी कैंडल में बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाई। और आप देखेंगे, अगर ट्रेंड को ध्यान से देखेंगे तो बाजार आज पूरे दिन आपको ऊपरी स्तर पे जाते हुए देखने को मिला। फिलहाल जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं 2 बज के, आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 2:20 का टाइम है, तब निफ्टी है 24,300 के ऊपर सस्टेन करने में कोशिश कर रहा है। मगर आज की क्लोजिंग अगर बाजार की 24,265, ये जो लेवल है 24,265 का जो लेवल है, इसके ऊपर भी हो जाती है तो घबराने चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले वीकेंड में बहुत सारे पॉजिटिव इवेंट है और यहां पर हमें आने वाले सोमवार को फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ध्यान रखेंगे। तो ये तो है निफ्टी का ट्रेंड फिलहाल के लिए। देखेंगे किस तरीके की क्लोजिंग होती है, उस पर भी नजर डालेंगे। अब निफ्टी बैंक पे अगर देखें तो यहां पर भी हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है 380 पॉइंट की इस वक्त। कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की वो थी हमारी 56,086, ये वाले लेवल पे हमारी क्लोजिंग थी। आज बाजार यहां पर खुलता है हल्के से, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं फ्लैट 56,072, यानी कि मात्र 14-16 पॉइंट की गिरावट के साथ। और उसी वक्त बाजार में आता है डर, क्योंकि निफ्टी में गिरावट हुई 250 पॉइंट। यहां से आज हम देखेंगे निफ्टी बैंक शुरुआती 9:15 की कैंडल पे लुढ़क जाता है और बनाता है अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 55,840। अब मान लीजिएगा निफ्टी बैंक के लिए ध्यान रखिएगा 55,850 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल। उसके बाद अगर देखें तो पूरे दिन बाजार एक धीरे धीरे अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। अब अप ट्रेंड का फायदा क्या है कि बाजार अगर आज की क्लोजिंग देता है हमारी 56,250 के ऊपर तो ये और अच्छी बात होगी, ताकि बाजार अब ट्राई करेगा 56,750, क्योंकि आने वाले वीकेंड कल आ रहे हैं दिग्गज बैंकों के नतीजे, HDFC और ICICI बैंक के, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये तमाम जो बैंक हैं इनके पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद की जा सकती है। आज शाम मार्केट क्लोज होने के बाद जियो फाइनेंस के रिजल्ट है, तो ये बाजार को एक ऊर्जा दे सकता है तेजी में ऊपर जाने की। हालांकि क्लोजिंग अगर आज हमें 56,250 के ऊपर कुछ भी मिल जाए तो ये अच्छी रहेगी बात बाजार के लिए। अब नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स पर भी अगर हम देखेंगे तो हमें इसी तरीके का मूड माहौल मिला। बाजार खुला हल्की सी बिल्कुल फ्लैट गिरावट के साथ, मगर खुलते ही लाल निशान में गिरावट गंभीर हुई और बाजार वहां से करीबन 200 पॉइंट नीचे ऑल लग गया। कल की जो क्लोजिंग थी वहां से तकरीबन हमने 250 पॉइंट की गिरावट देखी और बाजार पहुंचा 9:15 की कैंडल में 77,726 के लेवल पर। उसके बाद यहां पर भी अगर ट्रेंड देखेंगे तो आपको पॉजिटिव ही बनते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि
निफ्ट सेंसेक्स अभी 78,415 का आज का उसका डे हाई है और फिलहाल उसी लेवल के आसपास में काम कर रहे हैं 2:30 पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बाजार ठीक है, पॉजिटिव है, घबराने चिंता करने की बात नहीं है। बाजार एक नए लक्ष्य, नई तेजी की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब हम नजर डालते हैं डेटा के ऊपर, तो यहां हम देखेंगे क्रूड जो है वहां पे हमें राहत देखने को मिल रही है, 2% की 2% की गिरावट है फिलहाल इस वक्त, और 92 के आसपास में क्रूड चल रहा है। ब्रेंट में भी 97.51 का लेवल दिख रहा है, तकरीबन 0.25% की गिरावट यहां पर है। अब जो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, हमने आपको बताया है, क्रूड जब 90 के नीचे लुढ़केगा और ब्रेंट जब 92 के नीचे लुढ़केगा, ये दोनों ही संभावनाओं में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये दोनों ही इंडिकेटर, दोनों ही डेटा बाजार को, न केवल भारतीय बाजारों को बल्कि विश्व के तमाम बाजारों को एक नई ऊर्जा देंगे। साथ ही में बात करें आज अगर हम मेटल क्षेत्र में, तो सोने में हल्की सी नरमी है, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, 1,53,000, चांदी 2,51,000 2000 की स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है। अच्छी खबर जो है वो है हमारे रुपए से 92.90, 14% की राहत के साथ रुपया कमजोरी से अब तेजी की तरफ बढ़ रहा है। हमने आज दिन के दौरान देखा भी था कि रुपया पहुंच चुका था 92.70, अच्छी खासी हमें वहां पे रुपए में तेजी और स्ट्रेंथ बनते हुए देखने को मिली। वहीं पे अगर बात करें कि यूरोप के बाजार फिलहाल एक हल्के से लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। और उसी के साथ अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान के मार्केट में आज हमें करीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिली। चाइना के मार्केट मिक्स रहे, कहीं पर हरा तो कहीं पे लाल, मगर उसी के साथ हांगकांग के मार्केट में भी तकरीबन 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर अमेरिका के बाजारों में लगातार हम तेजी देख रहे हैं। अमेरिका के बाजारों में कल भी एक अच्छी तेजी हुई थी और उम्मीद कर सकते हैं कि आज भी एक अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी। अब जो डेटा सबसे मजेदार है वो ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो है एफआईआई और डीआईए का नंबर। यहां हम देखेंगे लगातार 2 दिनों से हमें खरीदारी के नंबर देखने को मिल रहे हैं एफआईआई के। कल भी एफआईआई ने खरीदारी करी है 382 करोड़ की, मगर ये भी अजीब सी बात है और आपको पता होनी चाहिए, सरप्राइजिंग, जिसके लिए हम कल आपके साथ जो वीडियो शेयर करेंगे उसमें बताएंगे कि अब जब एफआईआई लौटे हैं खरीदारी में तो घरेलू निवेशक बिकवाली में क्यों पहुंच गए। लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि घरेलू निवेशक बिकवाली में आए हैं। 15 अप्रैल को पहली बार सोमवार के दिन यहां पर हम देखेंगे कि जो बिकवाली थी वो थोड़ी सी माफ कीजिएगा, बुधवार के दिन यहां पे बिकवाली आई थी पहली बार डीआईआई की 559 करोड़ की, और कल के दिन आई थी 3,427 करोड़ की, बड़ी बिकवाली। अब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि डीआईआई ने आखिर लास्ट टाइम कब, कौन सी डेट पर 3,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करी थी। तो यहां पर बिकवाली के नंबर डीआईआई की तरफ से जरूर आ रहे हैं, मगर खरीदारी के नंबर हमें एफआई की तरफ से लगातार देखने को मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। वहीं पे बात करें इस वक्त के जो डिक्लाइन रेशियो है, बढ़ते हुए शेयरों की संख्या ज्यादा है, निफ्टी में 23,310, गिरते हुए शेयर है 847। और जो बड़ी बात है वो ये है, कल आप सब लोगों के लिए इसको हम क्लोज कर देते हैं, और वो है एचडीएफसी और उसी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक के कल रिजल्ट एक्सपेक्टेड है Q4 के, और ये उम्मीद से अच्छे आ सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की एक्सपेक्टेशन है 6 से 11% ग्रोथ, वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और आईसीआईसीआई बैंक की है 1 से 3%। दोनों ही दिग्गज बैंक हैं, दोनों ही बहुत हैवी वेट बैंक है, जिसका असर सीधा सीधा हमें सोमवार को भारतीय बाजारों में पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। अब नजर आ लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि जब बाजार बंद होंगे उससे पहले हमारी कोशिश है वीडियो आपके साथ शेयर करने की, तो फटाफट से आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें यहाँ पे दिखा देते हैं। हम लोग छोटा सा इसको टाइम फ्रेम कर लेते हैं, यहां पर ले आते हैं इसको। अब देखिए बाजार के लिए जो पहला रुकावट का बड़ा पड़ाव है वो है 24,300 से लेके ये जो एक रेंज है और यहां तक 24,420 तक, ये जो गैप था बाजार के लिए, इस गैप को फिल करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम एक नई तेजी में जाएंगे और वो होगा 24,650, जिसको हम लगातार आपके लिए बता रहे हैं कि यहां से ऊपर आपको एक अच्छी तेजी, बाउंस बैक और शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम निफ्टी में बात करें तो और अगर नीचे स्केल पे जाते हैं तो यहां से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। निचले स्तर से तकरीबन 2000 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी दिखा चुका है, मगर फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा हर्डल है, इसको पार करेंगे उसके बाद हम और तेजी कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में भी बिल्कुल वैसा ही सिलसिला है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो आपको बिल्कुल साफ साफ सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा अभी जो हर्डल है, मेजर हर्डल, वो है 56,820। ये जो हर्डल है, 2 लगातार दिन बाजार ने इसको टेस्ट किया मगर फेल हुआ, तो डेली टाइम फ्रेम पर इस कैंडल को पार करने दें, उसके बाद ये
गैप जो है, इस गैप के बाद हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी जो कि है 57,750 के लेवल। इसके ऊपर टिकते ही निफ्टी बैंक रॉकेट की तरह 60,000 के लेवल आपको दिखाने की कोशिश करेगा और हो सकता है सोमवार के दिन आपको एक अच्छी तेजी मिले अगर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों के नतीजे पॉजिटिव आते हैं तो। अब सेंसेक्स की अगर बात करें तो यहां पर भी हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फिलहाल ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स कमजोर है, सेंसेक्स भी बहुत अच्छी तेजी से काम कर रहा है, मगर सेंसेक्स में जो अभी पड़ाव है वो ये गैप है। इस गैप को फिल होने दें, इस गैप के फिल होने के बाद हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो ये जो गैप है इस तक आपको क्या करना है, ये तकरीबन 1500 पॉइंट का गैप है, बल्कि और अगर हम इसे छोटा करें तो तकरीबन आपको यहाँ देखने को मिलेगा 1415 पॉइंट का गैप है। इस गैप को फिल होने दें, उसके बाद आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अन्यथा आप यहाँ पर सोमवार के लिए बीटीएसटी की पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा और साथ ही में सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस डेटा ट्रेंड और ट्रेड सेटअप भी हम शेयर करेंगे, मगर आज की वीडियो में दिल खोल के लाइक जरूर कीजिएगा और बीटीएसटी रख सकते हैं आज आप लोग छोटे से भी लेवल अगर आपको हल्का फुल्का गिरावट मिलता है 3 बजे के बाद में तो। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।